सभी लोग ताली बजा के गाइए। दशरथ कुमार की, दशरथ कुमार की, दशरथ कुमार की, दशरथ कुमार की। कहीं विप्र वेद पढ़ रहे थे मीठी कान से, कहीं विप्र वेद पढ़ रहे थे मीठी कान से, कहीं विप्र वेद पढ़ रहे थे मीठी कान से, कहीं विप्र वेद पढ़ रहे थे मीठी कान से। फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान से, आसमान से, आसमान से, आसमान से, आसमान से। कहीं देवी देवता भी करने लगे आरती, कहीं देवी देवता भी करने लगे आरती, कहीं देवी देवता भी करने लगे आरती, कहीं देवी देवता भी करने लगे आरती। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जनक जी तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जनक जी ने अभी कहा था कि कोई वीर नहीं है। अब राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो जनक जी का मस्तक झुक गया। सतानंद जी के आदेश से सीता जी गई, हाथों में लिए माला जब आई जानकी, हाथों में लिए माला जब है आई जानकी, हाथों में लिए माला जब आई है जानकी, हाथों में लिए माला जब है आई जानकी। कालू गले में कैसे वो खड़ी है जानकी, कालू गले में कैसे हैरान खड़ी थी, कैसे हैरान खड़ी थी, 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 हैरान खड़ी थी। माला न पड़ने का कीन कर राम जी सोच रहे हैं कि रोज तो विवाह होगा नहीं, आज ससुराल में आए हैं और ससुराल में जब दूल्हा जाता है तो सोचता है कि हम भी थोड़ा राजा बन जाए। क्यों भाई? भाई बारात में दूल्हा ही तो मुख्य होता है, तो राम जी ने सोचा कि मैं दूल्हा हूं तो थोड़ा मैं भी अकड़ के खड़ा हो जाऊं। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि राम जी की उम्र है 15 साल और सीता जी की उम्र है 6 साल, आधे से ज्यादा उम्र की, आधे से भी ज्यादा राम जी बड़े हैं, सीता जी छोटी हैं। और तीसरी बात कि राम जी जहाँ खड़े हैं, जैसे आप लोग बराबर पर बैठे हो लेकिन हम ऊंचे पर बैठे, वैसे ही जहाँ धनुष रखा था वो स्थान भी थोड़ा सा ऊंचा था। ऊंचा था सिंहासन जहाँ विराजमान थे, ऊंचा था सिंहासन जहाँ विराजमान थे, ऊंचा था सिंहासन जहाँ विराजमान थे, ऊंचा था सिंहासन जहाँ विराजमान थे। सर पे मुकुट सफेद तरकस समान थे, 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 तरकस समान थे। अब सीता जी बेचारी बार बार ऐसे करे और माला न पड़े, और राम जी भी सोचे कि अगर मैं अभी मस्तक झुका लूंगा तो मेरी जो साली है और सरहज लोग हैं, जब ये कोहबर भवन में ले जाएंगी तो बहुत मजाक करेंगे, इसलिए मैं मस्तक को
नहीं झुकाऊंगा। कितनी कठिन समस्या है दोनों के सामने, कितनी कठिन समस्या है दोनों के सामने, कितनी कठिन समस्या है दोनों के सामने, कितनी कठिन समस्या है दोनों के सामने। सर को झुकाऊं कैसे मैं सीता के सामने, सीता के सामने, नारी 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 के सामने। सीता जी बेचारे अब रोए तो भी नहीं ठीक और न रोए तो भी नहीं ठीक। हाथ में माला लेकर के खड़ी हैं, चारों तरफ देखा कोई नजर नहीं है, और राम जी बेचारे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उधर मंद मंद मुस्कुरा रहे राम जी, उधर मंद मंद मुस्कुराए राम जी, उधर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं राम जी, उधर मंद मुस्कुराए राम जी। कालू गले में कैसे वो खड़ी है राजनी, खड़ी है राजनी, खड़ी है जानकी, खड़ी है राजनी, खड़ी है राजनी। माला नहीं पड़ रही है, राम जी भी बेचारे खुश हैं कि मैं भगवान था, मैं बलवान था, 10,000 राजाओं के बीच में मैंने परिचय दे दिया कि मैं बलवान हूँ। अब अगर ये भी देवी है, इनको भी लोग लक्ष्मी जी कहते हैं, भगवान का अवतार कहते हैं, देवी का अवतार कहते हैं, तो मैं सर नहीं झुकाऊंगा। अगर ये मेरे गले में बरमाला डाल देंगी तो मैं जान लूंगा कि ये भी शक्ति है। सीता जी ने चारों तरफ देखा, जब कोई नजर नहीं आया तो ऊंचे सिंहासन पर लक्ष्मण जी बैठे थे। लक्ष्मण जी को देख करके सीता जी ने कहा, लक्ष्मण जी एक काम करिए। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या करें? ऐसे के अवतार हमें चीज सहारा, ऐसे के अवतार हमें चीज सहारा, ऐसे के अवतार हमें चीज सहारा, ऐसे के अवतार हमें चीज सहारा। भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा, 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 एहसान तुम्हारा। मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा, करना क्या है? कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा दे, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा दे, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा दे, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा दे। मेरी भाभी तेरे भैया को जयमाला पिधा दे, 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 जयमाला पिधा दे। लक्ष्मण जी ने सीता जी से कहा, मैं ये सेवा नहीं कर सकता। क्यों? कहा, मैं अगर पृथ्वी को उठाऊंगा तो पृथ्वी तो एक है, जहाँ अभी आप है वहाँ तब भी रहेगी। अब मान लो मैं अलग अलग करके पृथ्वी उठाऊंगा तो आधे लोग पाताल में चले जाएंगे, आधे लोग बचे रह जाएंगे, काम बनने वाला नहीं। सीता जी ने कहा, क्या मैं हार जाऊं? लक्ष्मण जी ने कहा, ये मैं कहा कह रहा हूँ कि आप हार जाओ। कहा कि लक्ष्मण, अगर अब मेरी नाक कटेगी, ये 10,000 राजा लोग आए हैं, अब मेरी नाक कट जाएगी तो मेरी थोड़ी कटेगी। कहा, किसकी कटेगी? कहा, तुम्हारी कटेगी। कहा, क्यों? कहा, टूटत ही धनु भयऊ विवाह, धनुष टूट गया मानो विवाह हो गया। अब मैं तुम्हारे खानदान की हो गई हूँ,
मेरी इज्जत तुम्हारी इज्जत है। अगर तुम कोई उपाय नहीं करोगे तो फिर जान लो कि तुम्हारी भी नाक गई। लक्ष्मण जी ने कहा भाई सोचने की तो बात है कि धनुष टूट गया, विवाह हो गया, लेकिन करूं क्या? सीता जी ने कहा कि देखो लक्ष्मण, एक बात मैं तुम्हें बताती हूँ। क्या? कहा कि राम जी के 2 चरण हैं और मैं तुम्हें ये वचन देती हूँ कि अगर तुमने आज मेरी मदद कर दिया तो 2 चरण हैं, उसमें से एक चरणों की सेवा मैं करूंगी और दूसरा चरण तुमको दे दूंगी। बोलो राजा रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए, कहा कि अब चिंता करने की बात नहीं है, अब मेरे भैया की विजय नहीं होगी, अब आपकी विजय होगी। कहा कैसे? कहा ये बाद में बताएंगे। समझा की बात लक्ष्मण उठ खड़े हुए, समझा की बात लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए, समझा के बात लक्ष्मण उठ खड़े हुए, समझा के बात लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए। श्री राम जी के चरणों में जाकर वो गिर पड़े, श्री राम जी के चरणों में जाकर गिर पड़े, जाकर गिर पड़े, जाकर गिर पड़े, जाकर गिर पड़े, जाकर गिर पड़े। और लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में तो गिरे हैं, लेकिन राम जी ने कहा भाई उठो। लक्ष्मण जी ने कहा आज नहीं उठेंगे। कहा क्यों? कहा आज हमने विचार कर लिया है कि कुछ देर तक प्रणाम करें। चरणों में गिर के अब तो समाधि लगा दी, चरणों में गिर के अब तो समाधि लगा दी, चरणों में गिर के अब तो समाधि लगा दी, चरणों में गिर के अब तो समाधि लगा दी। जय रामचंद्र आपकी जय, जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी। राम जी का नाम है अंतर्यामी। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण आता था प्रणाम करके चला जाता था, आज इतना देर तक लेटा है, कोई ना कोई बात है। राम जी ने लक्ष्मण जी के हृदय में प्रवेश किया, सीता जी के हृदय में प्रवेश किया और दोनों से क्या निकाला? उसका हल क्या निकला? कहा देवर और भाभी में 60 गांठ बन गया है मुझे हराने के लिए। देवर और भाभी में 60 गांठ बन गया है मुझे हराने के लिए, लेकिन मैं हारूंगा किसके सामने? लक्ष्मण के सामने। लक्ष्मण कौन है? मेरा भक्त है। भक्त बरो भगवान से चारों युग परमाण, और सेतु बानी रघुवर गए और कूद गए हनुमान। अगर मैं हारूंगा तो अपने भक्त के सामने, और भक्त के सामने भगवान हमेशा छोटे होते हैं। बोलो राजा रामचंद्र की। दूसरी बात, लक्ष्मण मेरा भाई है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर भाई के सामने भाई की इज्जत बचाने के लिए अगर झुकना पड़े तो उसमें शर्म की बात नहीं है। राम जी ने भी कहा कोई बात नहीं। श्री राम जी भी भाप गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी भाप गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी भाप गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी भाप गए दोनों की बात को। धरती चक्कर उठाने लगे अपनी जात को, अपनी जात को, अपनी जात को, अपनी जात को, अपनी जात को। जैसे ही राम जी झुक करके लक्ष्मण जी को उठाए, वैसे ही सीता जी ने वरमाला रतन माल झट से सीता ने डाली, रतन माल झट से जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी, जय जय हो जानकी।